आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। महेश्वर में मां अहिल्या के गौरवशाली इतिहास और कार्यों पर केंद्रित अहिल्याबाई लोक बनेगा। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से, यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 17 अप्रैल से होगी शुरू। प्रदेश में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई, जगह जगह हुए आयोजन। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल खरगोन जिले के महेश्वर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह में और लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में श्री चौहान ने घोषणा की कि महेश्वर के गौरवशाली इतिहास और मां अहिल्या देवी के कार्यों को रेखांकित करते हुए मां देवी अहिल्याबाई लोक बनाया जाएगा, जिससे उनके आदर्शों, कार्यों को लोग जाने और अनुकरण कर सकें। मुख्यमंत्री ने करीब 12 करोड़ रुपए के अधोसंरचना विकास कार्य और 10 करोड़ की लागत वाले 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मंडलेश्वर का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितलाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने महेश्वर तहसील के करही टप्पा को तहसील बनाने, बलवाड़ा और कालकूट को टप्पा का दर्जा देने, कटरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन और कसरावत पीपलगोंद मार्ग निर्माण की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में 62 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू होगी और इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी कि यात्रा दोनों मार्गों अनंतनाग जिले में पहलग्राम ट्रेक और गांदरबल जिले में बालटाल से एक साथ शुरू होगी। हालांकि पवित्र वार्षिक यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से पंजीकरण प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल पवित्र तीर्थ यात्रा और पंजीकरण की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि सुचारू और परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। यात्रा, मौसम और कई सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला में आज की कड़ी का विषय है प्रवासी पक्षी। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की आज की कड़ी में पेश है 23 फरवरी 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें प्रवासी पक्षियों को लेकर संजीदगी दिखाई देती है। पूर्वजों ने हमें जो विरासत में दिया है, जो शिक्षा और दीक्षा हमें मिली है, जिसमें जीव मात्र के प्रति दया का भाव, प्रकृति के प्रति अपार प्रेम, ये सारी बातें हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और भारत के इस वातावरण का आतिथ्य लेने के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियां के पक्षी भी हर साल भारत आते हैं। भारत पूरे साल कई माइग्रेटरी स्पीसीज का भी आशियाना बना रहता है। और ये भी बताते हैं कि ये जो पक्षी आते हैं 500 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के और अलग अलग इलाके से आते हैं। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप प्रतिदिन सुन सकते हैं हमारे सुबह और शाम के प्रादेशिक समाचारों में। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर कल संयुक्त रूप से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 8 दिनों की इस रेल यात्रा का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े स्थलों को रेखांकित करना है। ये रेलगाड़ी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और बुद्ध की विरासत से जुड़े स्थलों जैसे नई दिल्ली, महू, नागपुर, सांची, वाराणसी, सारनाथ, बोध गया, राजगीर और नालंदा का भ्रमण कराएगी। 10 वातानुकूलित कोच वाली इस भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी में कुल 600 पर्यटक यात्रा कर सकेंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इंदौर में आयोजित हो रही 3 दिवसीय 13वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डायबिटीज इंडिया 2023 में शिरकत की। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मधुमेह क्षेत्र के 100 अंतर्राष्ट्रीय और 150 से अधिक राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में 2000 प्रतिनिधि इंदौर में और 1000 से अधिक वर्चुअली माध्यम से शामिल होंगे।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सागर जिले के खुरई में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय का कल लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस बाबा साहेब पर झूठा क्लेम करती रही, जबकि तत्कालीन घटनाक्रम बताते हैं कि कांग्रेस की बाबा साहेब को मंत्री बनाने की कोई भूमिका नहीं थी। कांग्रेस ने उन्हें 1952 और 1953 के 2 चुनाव जानबूझकर हरवाए ताकि बाबा साहेब लोकसभा में नहीं जा सके। समारोह में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के 180 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। डिंडोरी जिले में जिला मुख्यालय के अधिकारी कर्मचारी संगठन अजाक्स ने रैली निकाली। श्योपुर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कराहल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सतना जिले में 18 अप्रैल तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। मुरैना में दलित वर्ग के साथ सर्वहारा वर्ग के लोगों ने चल समारोह निकाला। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा सांची स्थित बस स्टैंड परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मंडला में अंबेडकर चौक में विभिन्न आयोजन हुए। धार जिले में भी ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रमदान किया तथा पौधे लगाए। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण के सवाल पर कल कहा कि ये हमारी निजीकरण की सूची में है, पर आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर में कल नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे यहां से शाम 6 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा खजुराहो रवाना हो जाएंगे। बालाघाट में पौष्टिक अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शासकीय कृषि प्रक्षेत्र ग्राम गढ़ी विकासखंड बैहर में कृषि वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अवसर पर आम जन में मोटे अनाज अर्थात श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कल 56 दुकान में ईट राइट मिलेट वॉकथॉन और मिलेट मेला का आयोजन किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के उदयपुर सिटी स्टेशन यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण आज रतलाम मंडल की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। रतलाम में थाना औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस द्वारा अवैध रूप से संग्रहित एवं संचालित गैस सिलेंडर गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडर जब्त किए गए। बैतूल में स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण दल ने निजी क्लिनिकों के औचक निरीक्षण के आधार पर 4 निजी क्लिनिक संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महेश्वर में मां अहिल्या के गौरवशाली इतिहास और कार्यों पर केंद्रित अहिल्याबाई लोक बनेगा। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से, यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 17 अप्रैल से होगी शुरू। प्रदेश में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई, जगह जगह हुए आयोजन। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रनों से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।